दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिव्यांग भाई बहनों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कि हमारी गवर्नमेंट उनको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करती है और उन सुविधाओं को लेने के लिए दिव्यांग भाई बहनों को क्या करने की आवश्यकता है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि जो दिव्यांग को सबसे बड़ी राहत जो मिलती है वो है पेंशन। जी हाँ, तो हर महीने जो आने वाली पेंशन है दिव्यांग जनों के लिए वो एक बहुत बड़ी राहत है। हर राज्य में अलग अलग अमाउंट में पेंशन मिलती है। जैसे दिल्ली में 2500 रुपये फिलहाल अभी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग की जा रही है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है दिव्यांग भाई बहनों को वो है फ्री रेलवे यात्रा। जी हाँ, अगर आपके पास रेलवे कंसेशनल सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आप आसानी से डिस्काउंटेड टिकट रेलवे टिकट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना कंसेशनल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तीसरी सुविधा जो है वो भी यात्रा से रिलेटेड है, यानी आप अपने राज्य में जो सरकारी बसें चलती हैं जैसे कि दिल्ली में डीटीसी बसें चलती हैं तो उनमें भी आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एसडीएम से एक कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका डिपो है वहाँ पे जाके उस कार्ड को दिखाएंगे तो आपका जो फ्री बस पास है वो बना दिया जाएगा। तीसरा है आपका डिस्काउंटेड हवाई सफ़र। अपने यूडीआईडी कार्ड को दिखाकर आधे प्राइस में आप हवाई सफ़र कर सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि हर कंपनी का अलग अलग डिस्काउंटेड प्राइस है हैंडीकैप पर्सन्स के लिए, लेकिन हर कंपनी ज़रूर आपको डिस्काउंट देगी। इसके लिए आपको एयरलाइन कंपनी से बात करनी होगी। और दूसरी सुविधा जो है वो कोई गवर्नमेंट सुविधा नहीं देती है, वो एनजीओ वगैरह विकलांग भाई बहनों के लिए फ्री आर्टिफिशियल लिम्स, व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, स्कूटीज और इसी तरह की कई कैलिपर्स वगैरह विकलांगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो एनजीओ होते हैं उनके द्वारा। कि हर राज्य में अपने अपने एनजीओ होते हैं, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। और अब आते हैं आर्थिक सहायता में। तो आर्थिक सहायता में आपको तो सबसे पहले हमने बता दिया कि आपको जो सबसे बड़ी राहत गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो है आपकी सरकारी पेंशन, विकलांग पेंशन। और जो दूसरी है आर्थिक सहायता में वो आती है कम ब्याज पे लोन आपको मिलता है। जी हाँ, सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए कम ब्याज दरों पे लोन प्रोवाइड करती है ताकि आप कोई अपना छोटा सा बिजनेस कर सकें। और दोस्तों अगर आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, कहीं दुकान डालना चाहते हैं तो एमसीडी या हर शहरों में अलग अलग निगम के तहत आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपको दुकानें मिल सकती है रेलवे स्टेशन या कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ पे आपकी दुकान चलेगी, जहाँ पे आप खाने पीने का सामान बेच सकते हैं। तो वो अपने नगर निगम से बात करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो विकलांग भाई बहन पढ़ते हैं उनको हर राज्य में फ्री सुविधा का लाभ मिलता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको फ्री शिक्षा मिलेगी, और अगर आप किसी कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो बिल्कुल फ्री एडमिशन आपको दिया जाएगा। दोस्तों आप सरकारी नौकरी में भी आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो कोटे से अप्लाई करते हैं तो आपका कोटा लागू होता है और आपको कम परसेंटेज पे भी, कम कट ऑफ पे भी आपको नौकरी मिलने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई वाहन, 2 व्हीलर वाहन या 4 व्हीलर वाहन लेते हैं तो उसमें आपको आरटीओ का भी डिस्काउंट मिलता है, यानी आपकी आरटीओ की फीस बिल्कुल ही माफ़ हो जाती है। यानी आपको अगर 4 व्हीलर व्हीकल लेते हैं तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको फास्टैग बिल्कुल फ्री मिलता है। उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन सब सुविधाओं को लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो कॉमन 3 डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड। उसके बाद आपका यूडीआईडी कार्ड बना होना चाहिए, जो पहले जिसे हम पहले विकलांग सर्टिफिकेट कहते थे, अब वो आधार कार्ड से अप्लाई करके आपका यूडीआईडी कार्ड बनता है, जिसे हम यूडीआईडी कार्ड बोलते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा जो किसी भी राज्य में आप रह रहे हैं तो उस राज्य की सुविधा लेने के लिए यानी पेंशन लेने के लिए आपको 5 साल पुराना प्रूफ आप किसी भी राज्य में रहने का आपको दिखाना होता है। जैसे आप पेंशन अगर बनवाने चाहते हैं तो उसमें आपको उस राज्य का 5 साल से अधिक रहने का प्रूफ होना, यानी रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा, तब जाके ये सब सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं। अब दूसरा है, अगर आपको पेंशन चाहिए या कोई आर्थिक सहायता चाहिए तो उसमें आपको बैंक का पासबुक लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सब कुछ सुविधाएं हैं जिसे आप आसानी से गवर्नमेंट से ले सकते हैं, और ये आपका अधिकार है, ये आपका लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई सुविधा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।